ब्राह्मण झूठ बोलता है। हाँ, आदिकाल से ब्राह्मण सत्य का प्रतीक है। उनका वर्चस्व है। अगर वो बौद्ध धर्म को चलाते हैं, मालिक हैं, तो बौद्ध धर्म देहातों में, शहरों में क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब हम लोग बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रचार करने जाते हैं, धम्म देशना देते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये भैया इन 5 रंग का झंडा कैसन है, कौन पार्टी का है? तो वो अगर बौद्ध पार्टी बताते हैं। हाँ, पार्टी बताते हैं इसको। देश से लोगों का आना जारी है, लगातार समर्थन मिल रहा है और मेरी उपस्थिति है इस समय बिहार के बोधगया में। बोधगया का मामला आप लगातार समता आवाज टीवी पर देख रहे हैं। देश विदेश के दर्शकों के भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे हमको समय मिलेगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, क्योंकि यहीं से छात्रों के जीवन का जो एक पार्ट है वो खत्म होता है और दूसरा पार्ट शुरू होता है। इसलिए हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे कि आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके बच्चों के एग्जाम खत्म हो, आप तुरंत बच्चों के साथ यहाँ पहुंचिएगा। मेरे साथ कुछ नौजवान साथी आप देख रहे हैं, उनकी उम्र पे न जाए लेकिन उनका जज्बा नौजवानों से कम नहीं है। मऊ, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आए हैं। पहले लेते हैं इनसे परिचय। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम है। सुभाष चंद्र गौतम। आपका बाबूजी? राम प्यारे गौतम है। महामाया नाम है मेरा। महामाया। ये तीनों लोग पूरी टीम के साथ महू से पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को मालूम पड़ा यूट्यूब पे और समाचार के द्वारा कि बोधगया महाबोध विहार में जो अवैधानिक तरीके से वहाँ अतिक्रमण, तो उसको जो है कि, और हम लोग पहले से भी जो है कि बौद्ध धर्म से हमारा संगठन है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो राजगृह मुंबई दादर, और मैं जो है 1986 से मैं जो है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का मैं जो है जिला मंत्री रहा हूँ मऊ जिला का। और हम लोग ज़्यादा दिन से पहले जो है सारनाथ से हम लोगों का जो है कि आना जाना था। 2020 में मैं चीवर लिया, 10 दिन प्रशिक्षण लिया बौद्ध धर्म। इतिहास ना बताइए, मुद्दे पे आइए। हाँ, इतना लंबा समय नहीं है, कैडर लेंगे। ठीक है सर। मुद्दे पे आइए हाँ, सीधा। तो हम जो है कि इस बात को समर्थन देने के लिए हम 25 आदमी महिला पुरुष उपासक लेकर आए हैं और यहाँ जो है कि हम लामा जी और बौद्ध विहार को मुक्ति कराने के लिए। वो तो जो 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो विष्णु के अवतार हैं बुद्ध, ये तो हमारा मंदिर है। नहीं, ऐसा नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग बौद्ध की जो थ्योरी पढ़ा है। ब्राह्मण झूठ बोलता है। हाँ, आदिकाल से ब्राह्मण सत्य का प्रतीक है। उनका वर्चस्व है। अगर वो बौद्ध धर्म को चलाते हैं, मालिक हैं, तो बौद्ध धर्म देहातों में, शहरों में क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब हम लोग बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रचार करने जाते हैं, धम्म देशना देते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये भैया इन 5 रंग का झंडा कैसन है, कौन पार्टी का है? तो वो अगर बौद्ध पार्टी बताते हैं। हाँ, पार्टी बताते हैं इसको। हम लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का 5 जो है शील का ये प्रतीक है, और यहाँ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म हम लोगों को दिया, जिस समय हम लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को दिया। तो हम उस धर्म का जो है प्रचार करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि आप लोग इस धर्म में समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, इसको मानिए। तो हम आज इसलिए आए हैं कि महाबोध विहार को जो है बौद्धों को सौंपा जाए। हमारी लड़ाई यही है। हम गौतम जी, क्या लगता है क्यों नहीं सौंप रहे हैं आप लोगों को? क्या आपको रणनीति उन लोगों की लग रही है? क्या पूरा मामला लग रहा है कि आप लोगों का बुद्ध विहार आपको नहीं सौंपना चाह रहे हो? ऐसा है कि ये चाहते हैं कि जब तक बुद्ध विहार यदि सौंप देंगे तो हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। मलाई का मामला है। हाँ, मलाई का मामला, माल का। ये हमारे बौद्धों को मूर्ख बना करके अब तक ठगते रहे और कहते हैं कि विष्णु का अवतार है। यदि विष्णु का अवतार होते तो कितने भगवान बुद्ध के नाम से मंदिर इन्होंने बनवाया है। बाबा साहब साफ लिखते हैं कि जितने भारत में बुद्ध। विष्णु का भी मंदिर कहाँ है? एक ही है बस। विष्णु का पूरे देश में एक ही तो मंदिर है। वो भी बौद्ध का है।
हाँ वो भी बुद्ध विहार है। बाबा साहब साहब लिखते हैं कि इतने मठ मंदिर हैं भारत में, सब बुद्ध के हैं, और सारे बुद्ध विहारों को इन्होंने कब्जा कर रखा है। हमको बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि विष्णु का अवतार है। यदि विष्णु के अवतार होते तो पद्म उसमें सेवा दे सकते हैं। पद्म उनका उथु है, उसमें लिखे हैं कि बुद्ध का मुंह देखना भी पाप है। और बाल कांड में लिखे हैं रामायण में कि बुद्ध चोर की नाई थे। हाँ, और गीता में लिख रहे हैं कि यह तो नासिक थे। तो हम कैसे मान लें कि वो विष्णु के अवतार थे? हमारे धरोहर को उन्होंने हाँ चोर बताते हैं। बुद्ध को लिखे हैं बाल कांड में, उनका रामायण उनके बाप दादा लिखे, मैं थोड़ी लिखा हूँ। इन्होंने जब इनका वेद शास्त्र तो है तो बड़ा हम सदा आदमी बना। जब पुष्यमित्र ने सुम्न प्रदत्त मौर्य की हत्या किया, तब उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर करके हमारा सत्यानाश किया। यहाँ के ओबीसी और बाबा साहब साहब लिखते हैं कि ओबीसी पर अनुसूचित प्राचीन बौद्ध हैं, तो हमको क्यों बांटने का काम करते हैं? हिंदू कोई संस्था ही नहीं। पिछड़े कहाँ अपने आपको बौद्ध मानते हैं? वो तो हिंदू का मतलब चोला ओढ़ कर जा रहे, कांवड़ लेने जा रहे हैं, दुर्गा माता पूजने, शेर के पैर छू रहे हैं। वो तो कहाँ स्कूल कॉलेज जा रहे हैं? मूर्खता का कोई प्रमाण थोड़ी होता है। मूर्ख थोड़ी है वो, भगवान के पुजारी हैं वो असली। भगवान यदि होता तो भूखे क्यों मरते दुनिया? आज क्यों तराई तराई मच रही है? आज तो संविधान से मिल रहा है ना, पीएम सीएम जो भी डीएम बन रहे हैं संविधान से मिल रहा है। संविधान बदल दिया आपका सारा, तो जंतर मंतर पे जला दिया। तो उनका आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जो जंतर मंतर पर जलाए गए। तो ये देशद्रोही नहीं तो है क्या? तो मैं जानता हूँ कि ये देशद्रोही हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं। हमारे पसीने की कमाई इन्होंने घुटने का काम किया, भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यह जो एक्ट बना है उसको खत्म करने के लिए इस धरने में भाग लेने आया हूँ। एक महिला और भी है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? माया कुमारी बताया आपने नाम? मेरा नाम महामाया है। मैं जी उत्तर प्रदेश से मऊ जिले के धरती से हम लोग का। क्या करने आई थी? घर पे अपना रोटी बर्तन चोला चाका करते, बच्चों को खाना खिलाते, का इतना गर्मी मरने आ गई? जी हम लोगों का यही सरकार से अपील है कि मतलब ये जो बौद्ध बिहार की जमीनें हैं वो बौद्धों को दिया जाए, बस यही मैं बैठे तो है 4 बौद्ध उसके अंदर, समिति के अंदर। और कितना चाहिए भाई? नहीं तो 2 रोटी ब्राह्मण भी तुम्हारे हिसाब से खा लेगा, हिंदू खा लेगा, तो क्या जाएगा? तुम्हारा इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। राम मंदिरों में क्यों नहीं रख दे रहे हैं? वहाँ भी रखे हैं मुसलमान। आप अपना बड़ा दिल रखिए, दूसरों को छोड़िए। हैं तो हमारे में क्यों भाजी पारने आ रहे हैं? हमारा जो है हमको दे दें, हम बौद्धों को दे दें। इसको क्या कहेंगे? बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ बेईमानी है, वो तो एक्ट बना है, एक्ट के अनुसार मिला है उनको भाई। तो संविधान लागू हो गया तो खत्म कर देना चाहिए। जो 50 में संविधान लागू हो गया तो एक्ट का क्या उसमें जरूरत है? बैठा तो है तुम्हारा अपना मुख्यमंत्री, काहे नहीं करता है वो? यह मुख्यमंत्री हमारा होता है तो चटकार है। अरे बहुजन समाज का मुख्यमंत्री है, इससे पहले जीतन राम मांझी भी रहे। आप सब नहीं वो तो आपकी मांग को आप बेबुनियाद बता रहे हैं। नहीं न कर पाएंगे भाई। चटुकारी करते हैं, दलाली करते हैं, भड़ुआगिरी करते हैं, उनके शासन सत्ता से मतलब है। सारे यहाँ के बहुजनों को हिंदू बनाकर रखे हैं, जबकि हिंदू धर्म कोई यही नहीं है। हिंदू धर्म ही नहीं है? नहीं, विश्व कोर्ट का यह आदेश है। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है। बताइए, बौद्ध राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बाबा साहब कहा था कि यदि 2 वर्ष जिंदा रहा तो पूरे भारत को बुद्धमय बना दूंगा, फिर से हमारा भारत फिर विश्व गुरु होगा। बाबा साहब तो ये भी कहे थे अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। राजनीति पे अपना अधिकार जमाओ, संसद पे अधिकार जमाओ, अपना अधिकार खुद बनाओ। कहाँ तुम राजनीति में आ गए हो? सब भैया तो इसीलिए न 85 वाले हिंदू बनते हैं। उनको तो यह चोला पहना दिया गया है, या हिंदी का शब्द भी नहीं है हिंदू, तो परासियन भाषा है। मुगल ने गाली दिया इनको, हमारे पर थोप दिया, हमको हमेशा गाली देते हैं। इनको तो शर्म है ही नहीं। तो हिंदू हो तुम, हिंदू हिंदू हिंदू, ये तो बेशर्म हो गए हैं। 85% के लोग बेशर्म हैं। इनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, या जानते हैं कि मैं प्राचीन बौद्ध हूँ। हिंदू हो आप, बौद्ध नहीं हो? नहीं, मैं तो प्राचीन बौद्ध हूँ। जन्मपत्री में हिंदू लिखा। अरे पूरा भारत कहता है कि हम बौद्ध हैं। हाँ, और जो यहाँ का मूल निवासी है वही लिखबे के आगे कहबे करी फेल हो गए। प्राचीन बौद्ध है, जिसको इन्होंने
चतुर्वर्ण में रखा है। जिसको शूद्र इन्होंने बनाया है वही भारत का मूल निवासी है। हाँ, कैसे हुआ बताओ? ये बताइए, ब्राह्मण का डीएनए आज भी भारत से नहीं मिलता। ठाकुर से पंडित ठाकुर से कहा जाए कि आपके बाप को परशुराम ने 21 बार काटा है, तभी तुम्हारे पूजने, तो कहेगा मैं दूसरे क्षत्रिय हूँ, वो क्षत्रिय है ही नहीं हूँ। हाँ, और बनिया मध्य एशिया लिखता है। बताइए, वो मध्य एशिया से तीनों विदेशी हैं और तीनों विदेशी हमारे भारत पर राज कर रहे हैं, हमारे खून चूस रहे हैं। ये तो इनका न्याय चरित्र है। तो इसका ये तो अंग्रेज भी कह गए कि ब्राह्मण न्याय चित्र नहीं होता है, तो ब्राह्मणों को भी न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए। इसका हल क्या है? सवाल तो सब उठा रहे हैं, इसका हल क्या है? हल यही है कि हम अपने मांग शांति से रख रहे हैं, यदि नहीं मानेंगे तो बढ़ता रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव हारेंगे जी चुनाव से सरकार नहीं बनाएंगे अपनी, भीख मांगेंगे हमेशा। सरकार ये तो अपनी सरकार बनाकर अपना मुख्यमंत्री बना के, अपना प्रधानमंत्री बना के काम नहीं करेंगे। जिस दिन हमारा 85% के लोग जान जाएंगे कि हम हिंदू नहीं हैं, बौद्ध हैं, उस दिन शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी। क्यों नहीं जान पा रहे? नहीं जान पा रहे हैं इनके ढोंग ढोकसले से। इनके ढोंग ढोकले से नहीं जान पा रहे, या आप लोग मतलब क्या कहें आप लोगों को, आप लोग अपनी विचार नहीं पहुंचा पा रहे आगे? हमारे भिक्षु भी वही हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने, एक आदमी ने पूछा बाबा साहब से कि बुद्ध की कौन सी मूर्तियां अच्छी लगती है, तो बाबा साहब ने कहा भिक्षा पात्र हाथ में और चलता भिक्षु अच्छा लगता है। तो कहीं हमारे भिक्षुओं की भी कमी है। आपकी कमी नहीं है, जो भिक्षुओं को रोटी तक नहीं मिल पाती, बेचारे भूखे देखो गाल पिच के पड़े भिक्षुओं के। अब उपासकों की कमी नहीं है, जब भिक्षुओं को ढंग से आप सम्मान नहीं दोगे, उन्हें भिक्षा दान भोजन दान नहीं कराओगे, वो कहाँ कैसे करेंगे? तो भिक्षु जब हमारे तक पहुँचे तब तो हम तो उनके यहाँ जाते हैं, हम उनके यहाँ हैं। वो नहीं पहुँच रहे तो आप पहुँचिए। चलेंगे जाएंगे तो भिक्षा पात्र में भोजन भी मिलेगा, सम्मान भी होगा, और भगवान बुद्ध यही सोचे होते हैं। चलिए इनकी बात बड़ी कर देता हूँ। बाबा साहब से पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब, आपने 4 लाख लोगों के साथ, 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आपके पास भिक्षु नहीं है। ये बीबीसी का सवाल था जो आज भी बड़ा प्रासंगिक है। उन्होंने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब आपके पास भिक्षु नहीं है, कैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करोगे? तो बाबा साहब थोड़ा रुके, फिर मुस्कुराए, फिर उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया कि बेशक मेरे पास गेहुए रंग पहने हुए भिक्षु नहीं है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो समय आने वाला है जब जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर, कुर्ता पहनकर, सूट पहनकर भिक्षु आपको घर घर दिखाई देंगे और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तमाम साथी वही हैं, बेशक कपड़े भिक्षुओं के नहीं है, लेकिन जो मनसा है और जो वाणी है वो भिक्षुओं की है। लगातार बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार में ये लोग अपना सहभागिता निभाते आ रहे हैं। आपको किसने रोका है? आप भी अपना सहयोग करें और जितना ज्ञान आपको मिला है उतना ज्ञान जहाँ कहीं भी बैठे अपने पड़ोसी को जरूर दें और बौद्ध धर्म की बातों को उनको बताएं कि बौद्ध धर्म क्यों जरूरी है इस देश के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हालांकि हमारे जो नौजवान साथी हैं, रोष है थोड़ा सा इनके सीने में, और हो भी क्यों ना, अगर अपने ही देश में अपने ही लोगों का हक को बाहर के विदेशी आकर मारते हैं तो गुस्सा होना तो जायज ही है। धन्यवाद।